जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपी जीके की निरंतर सीरीज चल रही है, ठीक है। और एमपी जीके को हम ट्रिकी वे में क्या करते हैं, याद करते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, ट्रिक निकलनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले आपका टेस्ट करवाते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं और फिर मैप से भी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे वीडियो मैंने मध्य प्रदेश जीके का संपूर्ण जीके को याद करवाने का प्रयास किया और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके देखें एमपी जीके ट्रिक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों। ये हमारा मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश है ना, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और आपका पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में हलबा जनजाति का मुख्य निवास कहां पर है? जी हां दोस्तों, हलबा जनजाति आपने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन आपको बताना है और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और दोस्तों कभी आपके वहां आता होगा कौन, हलवा वाला, तो बोलते होगे हलवा वाला आ गया, हलवा वाला आ गया तो बालाघाट, है ना। हलवा जनजाति कहां पर होगी, हलवा वाला आ गया तो बाला आ गया तो बालाघाट, ठीक है। और बाला आपने देखा होगा कि लड़कियां जो बाला पहनती हैं उनका बाला कैसा रहता, हलता रहता, तो हल, है ना, हल या हल वाला या हलवा वाला, कैसे भी याद कर लो, हलवा जनजाति याद होनी चाहिए। और हलवा जनजाति बालाघाट में, है ना, याद रखना, है ना। इसे मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है, मैग्नीज नगरी, किसे, बालाघाट को, ठीक है। और यहाँ पर तांबे की बहुत बड़ी खान है दोस्तों, मलाजखंड बालाघाट में, ठीक है, याद रखेंगे। और ये बालाघाट जो है ये बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, बैनगंगा नदी के किनारे, है ना। और बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सिवनी से निकलती है। फिलहाल हलवा जनजाति बालाघाट में है, ये चीज आपको याद रखनी है। खरगोन की बात करें तो कपास अनुसंधान केंद्र है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, जबलपुर, ठीक है। और सिवनी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है, बैनगंगा नदी निकलती है, यहीं से सिवनी से निकलती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। और ये है आपका बालाघाट और ये है सिवनी, यहाँ से आपकी बैनगंगा नदी निकलती है, ठीक है, सिवनी से। और बालाघाट में हलवा जनजाति निवास करती है, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? लोकनाट्य सही बताना है। अब 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो बुंदेलखंड के हैं वो बड़ा स्वांग बताते हैं, स्वांग करते हैं, विभिन्न प्रकार की कॉमेडी करते हैं, स्वांग करते हैं, है ना। तो ये स्वांग जो है ये किस क्षेत्र का होगा, लोकनाट्य बुंदेलखंड का, ठीक है। बुंदेलखंड यानी सा नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और चीज दोस्तों, बुंदेलखंड से याद आया बुंदेली, और बुंदेली जो बोली होती है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है ना। और बुंदेलखंड में आपको बता देता हूं कि ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों, ठीक है, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और यहाँ पर ललितपुर क्षेत्र भी आता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार कहलाता है, ठीक है, याद रख लेना है आपको। ये आपका बुंदेलखंड है और ये आपका मालवा है, यहाँ पर ये मालवा है और ये रीवा पन्ना का पठार है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इनको याद रखना है। अगला बताना है, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? नगरीकृत बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक जो नगरीकृत वाला जनसंख्या वाला जिला है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो जिला है दोस्तों भोपाल। कौन सा जिला है, ये नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पर देखो ये भोपाल है ना, ये भोपाल है। और नगरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, भोपाल। और ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। इसे झीलों की नगरी क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। और भोपाल में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। इंदौर की बात करें दोस्तों तो इंदौर को क्या कहा जाता है, होलकर नगरी, है ना, होलकर नगरी कहा जाता है, कपड़ा नगरी कहा जाता है, व्यवसायिक राजधानी भी इंदौर है, ठीक है। खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर, ठीक है। और इंदौर के काकरी वर्णी से छिप्रा नदी निकलती है। इंदौर के जाना पाव, महू के निकट जाना पाव से यहाँ से चंबल नदी निकलती है,
है ना। तो इंदौर को आपको याद रख लेना है। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है। बड़ा गणेश मंदिर है यहाँ पर, है ना, बड़ा गणेश मंदिर। और भर्तहरि की गुफाएं हैं। कौन सी हैं? भर्तहरि की गुफाएं। तो ये भर्तहरि की गुफाएं भी याद रखनी है। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसे पहले क्या कहा जाता था? त्रिपुरी, त्रिपुरी कहा जाता था जबलपुर को। और दोस्तों जावाली ऋषि के कारण, जावाली ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? जबलपुर, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात बना है नर्मदा नदी में, है ना, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये है दोस्तों आपका भोपाल, है ना। अगला बताना है द डेली कॉलेज स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? द डेली कॉलेज। अब आप डेली कॉलेज जाते थे दौड़ दौड़ के कि नहीं जाते थे? जल्दी बताओ। आप डेली कॉलेज जाते थे दौड़ दौड़ के, तो दौड़ दौड़ के जाते थे, तो ये डेली के कॉलेज कहाँ स्थित होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में। और डेली कॉलेज जाते थे हम दौड़ दौड़ के, तो ये होगा इंदौर में, ठीक है। इंदौर यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदौर में, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, कपड़ा नगरी, है ना, इंदौर, ठीक है। याद रख लेना। हिंगोट प्रथा प्रचलित है, तो कहां पर प्रचलित है दोस्तों? इंदौर में, उज्जैन, भोपाल या फिर जबलपुर में। तो ये हिंगोट जो प्रथा है ये इंदौर जिला की है दोस्तों। अब इंदौर जिला में एक गौतमपुरा है, यहाँ की ये प्रथा है। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है हिंगोट प्रथा, है ना। किस जिला से संबंधित है? तो वो इंदौर जिले से संबंधित है। और दोस्तों क्या होती है यहाँ पर? गौतमपुरा में है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? हिंगोट प्रथा के बारे में जान लो पहले। यहाँ पर दोस्तों अग्नि के बाण, कौन से? अग्नि के बाण चलाए जाते हैं एक दूसरे समूहों के ऊपर। ये इस प्रकार से देखो, ये समूह हैं यहाँ पर और अग्नि के बाण चलाए जा रहे हैं। और हम और आप होंगे तो क्या होंगे? दौड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दौड़ लगा देंगे। तो आपने हिंगोट प्रथा जान ली कि इसमें अग्नि के बाण चलाए जाते हैं, और हम और आप अगर होंगे तो दौड़ लगा देंगे, दौड़। तो ये हिंगोट प्रथा किस जिले से संबंधित होगी? इंदौर से, और इंदौर के गौतमपुरा से संबंधित होगी, ठीक है। इसको जानना है। और ये है आपका इंदौर, ठीक है, हिंगोट प्रथा। नेक्स्ट बताना, मध्य प्रदेश में रंगीन कपास का उत्पादन होता है दोस्तों। इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल या फिर खरगोन में रंगीन कपास। तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि जो खरगोन है इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़। क्या कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़। और खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र भी है, आपको पता है, ठीक है। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन में। तो रंगीन कपास भी कहाँ उत्पादित की जाएगी? खरगोन में। यानी आपका विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका खरगोन, ये पश्चिमी निमाड़ है। दूसरा है आपका खंडवा, ये आपका पूर्वी निमाड़ है। तो याद रख लेना, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। और सबसे दक्षिणी जो जिला है वो कौन सा है? बुरहानपुर। ये सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। 52 गजा जैन तीर्थ स्थित है, तो कहां पर स्थित है? 52 गजा दोस्तों ये जैन तीर्थ है। और 52 गज है मतलब बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बड़वानी। 52 गजा जैन तीर्थ कहां पर है ना। 52 गज की बात हो रही है तो बड़ा होगा, और ये कहां पर होगा? बड़वानी। यानी विकल्प नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 गजा जैन तीर्थ कहां पर है? बड़वानी में है, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका बड़वानी। आपको पता है कि यहाँ पर धान अनुसंधान केंद्र है। क्या है? धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका बड़वानी में है, तो याद रख लेना, ठीक है। अगला आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सूरज कुंड स्थित है। सूरज कुंड बताना है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का बताएंगे। मैं फिर आपको ट्रिक बताता हूँ कि सूरज तो आपने देखा है, सूरज तो आपने देखा है, इसके खंड खंड नहीं किए जा सकते। कि कर सकते हो खंड खंड? नहीं कर सकते। तो सूरज कुंड कहाँ पर स्थित होगा? खंड खंड नहीं कर सकते तो खंडवा, है ना, खंडवा में है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। खंडवा में है दोस्तों, आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये है आपका खंडवा, ठीक है। ओमकारेश्वर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है खंडवा में, क्योंकि हम ओम को खंडित नहीं कर सकते, इसलिए खंडवा में। और खंडवा में आपका जो है सूरज कुंड भी स्थित है, ठीक है।
और सूरज से याद आया दोस्तों कि यहाँ पर जो ग्वालियर का किला है, जो भारत का किलों का रत्न कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, इसे भी किसने बनवाया था? सूरज सेन ने बनवाया था। किसने? सूरज सेन ने। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखो, काजल रानी और सतमत्रिका गुफा कहाँ स्थित है? काजल और सतमत्रिका, तो आपको बताना है दोस्तों, 2 सेकंड में आपको उत्तर का चयन करना है, फिर मैं आपको फनी ट्रिक बताऊंगा। काजल आपने देखा होगा शरीर के विभिन्न खंडों में लगाया जाता है। एक बालक को आंख में भी काजल लगाया जाता है, फिर यहाँ लगा दिया जाता है, यहाँ, तो विभिन्न खंडों में काजल लगाया जाता है ना। तो ये काजल रानी गुफा कहाँ होगी? खंडवा में। अब सतमत्रिका, तो मत्रिका से क्या हो जाएगा? मातृकाएं। अपन बोलते ना मातृका पढ़ो, तो मात्रा से मातृका, और मात्रा हम पूरी लगाएंगे, जैसे ए ओ की मात्रा है, अब ऊपर का हिस्सा नहीं छोड़ दे, बोले खंड कर दो, इतना बस लगा दो, तो ऐसा होता है। इसके खंड नहीं हो सकते काहे के मातृका के, तो ये सतमातृका भी कहाँ होगी? खंडवा में। याद रख लेना, काजल रानी और सतमातृका दोनों ही गुफा कहाँ पर हैं? खंडवा में है, ठीक है। याद रखना, सूरज कुंड भी आपका खंडवा में है, ओमकारेश्वर मंदिर भी आपका खंडवा में है, ठीक है, इनको याद रखना है। और एक खंडवा है पूर्वी निमाड़, ठीक है, पूर्वी निमाड़ है। नेक्स्ट बताना, खूनी दरवाजा किस जिले में स्थित है? खूनी दरवाजा दोस्तों आपको पता होगा, एक और मैं बता दूं कि ये 2 जगह स्थित है। चंदेरी का किला है, चंदेरी का किला है ना, कीर्तिपाल ने बनवाया था चंदेरी का किला, और प्रसिद्ध है, जहां पर जौहरी कुंड भी स्थित है, और यहाँ पर खूनी दरवाजा भी इस चंदेरी में स्थित है। और खूनी दरवाजा आपका कहाँ पर है? बुरहानपुर में भी स्थित है, याद रख लेना है ना। तो चंदेरी में भी स्थित है खूनी दरवाजा, और बुरहानपुर में भी स्थित है, यानी कि आपका यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। बुरहानपुर में खूनी दरवाजा स्थित है, और ये है आपका बुरहानपुर, है ना, सबसे दक्षिणी जिला है ना, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। नेक्स्ट बताना, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, चूना नगरी। अब चूना का उपयोग अगर आप करते हैं तो चूना अगर हाथ में लगा देना तो हाथ क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, आपके कट लग जाएंगे। तो चूना नगरी किसे कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? कट लग जाएंगे तो कटनी, है ना, कटनी को कहा जाता है दोस्तों। ये जबलपुर से विभाजित करके ये कटनी जिला बनाया गया था, तो चूना नगरी कहा जाता है कटनी को, ठीक है, याद रखना है। और ये है आपका कटनी, है ना, इसे चूना नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया दोस्तों, तो कहां पर किया गया? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर? जबलपुर, ठीक है। और जबलपुर में दोस्तों आपको पता है कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है, और रानी दुर्गावती की समाधि भी कहां पर स्थित है? यहीं पर बरेला में, जबलपुर के वरेला में स्थित है, ठीक है। जबलपुर के याद रख लेना है। और जबलपुर में आपको पता है धुआंधार जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। और यहाँ पर मदन महल का किला है दोस्तों जबलपुर में, मदन महल का किला कहाँ पर है? जबलपुर में है, जो मदन शाह ने बनवाया था, ठीक है। तो जबलपुर में त्रिपुरी कांग्रेस स्मारक भी है, त्रिपुरी कांग्रेस स्मारक, यहाँ पर कांग्रेस का जो है त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, तो याद रख लेना है जबलपुर में। तो जबलपुर के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। और एक प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था, कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है। और ये है दोस्तों जबलपुर, है ना। और याद रखना है संगमरमर नगरी, संस्कार धानी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है दोस्तों, एग्रो कहाँ पर स्थित है? एग्रो कॉम्प्लेक्स इंदौर, कटनी, भोपाल या फिर छिंदवाड़ा? तो आपको बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। एग्रो से क्या होता है दोस्तों? एग्री कर लेना इधर, है ना। जब क्या होता है, लड़कियां कान छिदवाने जाती है, लड़का भी छिदवाते हैं, तो कान छिदवाने जब जाते हो तो बोलते हैं कान छिदवाने के लिए आप एग्री हो, छिंदवाने के लिए तो छिंदवाड़ा, और एग्री हो तो एग्रो। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर होगा? छिंदवाड़ा, है ना, एग्री, ठीक है, छिंदवाड़ा, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये छिंदवाड़ा है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे। और यहाँ पर एग्रो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारिया जनजाति किस जिले के जंगलों में निवास करती है? भारिया से आपको नहीं लग रहा भारी? भारिया से भारी यानी कि बड़ा, है ना, भारी बड़ा है, अपन बोलते भारी बड़ा। तो भारिया जनजाति
किस जिले के जंगलों में निवास करती है? भारी से हो जाएगा भारी, बड़ा, तो बड़ा जिला कौन सा है अपना? छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और ये भी भारी है ना, भारी और बड़ा, ठीक है। और ये भारी छिंदवाड़ा के कहाँ पर? पातालकोट, जी हाँ दोस्तों, पातालकोट के जंगलों में ये रहती है, घने जंगलों में। कौन सी? भारिया जनजाति। अब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भारिया जनजाति कहाँ पर रहती, तो ये पातालकोट में, छिंदवाड़ा के, ठीक है ना। और ये छिंदवाड़ा है, पातालकोट में, यहाँ पर भारिया जनजाति रहती है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? इंदौर, कटनी, भोपाल या फिर गुना में? तेजा जी, तो 4 विकल्प में 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको बताना है दोस्तों। तेजा से बनेगा तेज। हम बोल देते हैं कि तेज, सूर्य का तेज कई गुना तेज है, इस प्रकार से गुना, कई गुना तेज है यार। बोले लाइट से तो कई गुना तेज है ना। तो तेज से तेजा जी का मेला और गुना से कई गुना से गुना में, है ना। गुना आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है, याद रख लेना है। और ये है आपका दोस्तों गुना, है ना, गुना में लगता है तेजा जी का मेला। नेक्स्ट बताना है सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सांक सागर झील, आपको पता है दोस्तों सांकराजे सिंधिया की समाधि कहाँ बनी है? सांकराजे सिंधिया की समाधि बनी है कहाँ पर? शिवपुरी में, है ना। यहाँ पर झील बतानी है तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बतानी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सांकराजे सिंधिया की समाधि है वो कहाँ पर है? शिवपुरी में है, ठीक है, याद रख लेना। और शिवपुरी को शिव नगरी भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको याद है, ठीक है। और शिवपुरी में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सांकराजे झील भी कहाँ होगी? माधव राष्ट्रीय उद्यान में होगी, ठीक है। और आपको पता है कि जो NH3 है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। और ये NH3 भी इस माधव राष्ट्रीय उद्यान से जो है गुजरता है ना। और कैसल भवन भी है इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा? कैसल भवन, तो इसको भी याद रखना है। सांक सागर झील भी यहाँ पर स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, और ये शिवपुरी में स्थित है। और शिवपुरी में आपको पता है दोस्तों तात्या टोपे का समाधि स्थल भी यहीं पर है ना। और इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी में, है ना, याद रख लेना। और शिवपुरी जो दोस्तों है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है ना। तो शिवपुरी के बारे में इतनी चीजें याद रखेंगे आप। मंगलनाथ मंदिर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंगल जहाँ होता रहता है। आपको पता है कि सबसे पुण्य भूमि कौन सी है? उज्जैन। भरथरी की गुफाएं हैं, है ना, मंगलनाथ का मंदिर है, कुंभ का मेला यहाँ लगता है, महाकालेश्वर का मंदिर है ना, बड़े गणेश का मंदिर है उज्जैन में। बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पर मंगल ही मंगल होता रहता है। कहाँ पर? उज्जैन में। तो उज्जैन में आपका बा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगलनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय एशिया का, है ना, एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना है वो भी कहाँ पर है? उज्जैन में है, ठीक है। भरथरी की गुफाएं हमेशा पूछी जाती हैं, कहाँ पर है? उज्जैन में। और ये है दोस्तों आपका उज्जैन, यहाँ पर देखो ये उज्जैन है, इसको मैप में देखो, यहाँ पर हैं आपके सभी, ठीक है। इस प्रकार से याद भी करना है। माँ चामुंडा नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? माँ चामुंडा नगरी। अब माँ चामुंडा हम बोलते हैं ना, माँ चामुंडे वास करती हैं भैया, यहाँ से दूर रहो, माँ चामुंडा की पूजा करो, क्योंकि ये क्या करती हैं? वास करती हैं यहाँ पर। तो माँ चामुंडा नगरी किसे कहा जाएगा? वास करती हैं तो देवास, है ना, याद रख लेना, देवास। यहाँ पर देव स्थानों के कारण, देवों के वास के कारण इसको देवास कहा गया दोस्तों। तो चामुंडा नगरी और चामुंडा माता का भी वास है तो देवास, है ना, देवास को कहा जाता है। सभी लोग याद रख लेना है। और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि ये जो देवास है ये है देवास आपका, ठीक है, देवास आपको याद रखना है। और यहाँ पर चामुंडा, इसको चामुंडा नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मक्सी डाबर प्लांट स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? मक्सी से मैंने आपको याद करवाया था मिक्सी सजा के रखना, मिक्सी सजा के रखना। तो मक्सी डाबर प्लांट कहाँ पर होगा? शाजापुर में। मक्सी से मिक्सी सजा के रखना, शाजापुर। बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शाजापुर, ठीक है, मिक्सी सजा के रखना। और ये है दोस्तों आपका शाजापुर। और यहाँ है आगर मालवा, ये शाजापुर से विभाजित किया गया है आगर मालवा। और आगर मालवा में दोस्तों बगलामुखी मंदिर है, इसको याद रख लेना है आपको। बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? आगर मालवा में है, ठीक है, बगलामुखी मंदिर।
ये पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट बताना दोस्तों, पुरैना औद्योगिक केंद्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? पुरैना। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, ट्रिक या हिंट दे रहा हूं आपको थोड़ी सी, कि पुराना से पुराना हीरा अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? पुराना से पुराना हीरा चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? पन्ना। तो पुरैना औद्योगिक केंद्र भी कहाँ पर होगा? पन्ना। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, ये पन्ना है और इसे क्या कहा जाता है? आंवला जिला कहा जाता है। ठीक है, आंवला जिला कहा जाता है और पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये आंवला जिला है दोस्तों पन्ना, और पुरैना औद्योगिक केंद्र भी कहाँ पर है? पन्ना में है। और ये है दोस्तों आपका पन्ना, है ना, याद रखना पन्ना। रीवा पन्ना का पठार के अंतर्गत आता है रीवा पन्ना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको चैलेंज प्रश्न जो आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। ये आपका चैलेंज प्रश्न है जो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और बता देना है कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में। सभी लोग कमेंट में बताएंगे चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 965 किलोमीटर है, लेकिन इसका उद्गम स्थल आपको ही बताना है। ठीक है, और सबसे पहली जो नदी बड़ी है वो नर्मदा नदी है, 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है, बाकी कुल लंबाई इसकी 1312 है नर्मदा की। ठीक है, तो आपको बताना है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और पूरे के पूरे वीडियो सुबह 8:15 पर आपका ट्रिकी वीडियो आता है मध्य प्रदेश जीके का, जहां हमने बहुत सारे वीडियो, मेले, उद्यान, अभ्यारण्य, मंदिर, है ना, मकबरे, समाधि स्थल, सब कुछ याद करवा दिया है। तो पिछले वीडियो जरूर देखें, कभी आप भूल नहीं सकते दोस्तों। ऐसी ट्रिक आपको मैं बताता हूं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और ये दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 9098609291 पर जुड़ना है। ठीक है, इंस्टाग्राम में सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन आपको सर्च करना है, फेसबुक में सर्च कर लेना है सुमित जैन, और अपना पेज है एक सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, तो फेसबुक में पेज से भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम से तो आपको जुड़ना ही है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।